हमने पिछले 2-3 दिनों में पर्पस लिमिटेशन और डेटा मिनिमाइजेशन की बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंसेंट कलेक्ट करते हुए कंपनीज कैसी कैसी गलतियां करती हैं। 4-5 मेन मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस पर अप्रोच डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले कंसेंट कलेक्शन में कैसी गलतियां होती हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो कंसेंट की क्लियर और स्पेसिफिक ऑप्शन ही नहीं देते, बड़ी अजीब सी लैंग्वेज दे देते हैं। और इसमें अभी देखा जाए तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तक हमें ये मालूम भी नहीं था कि इतना क्रिटिकल हो सकता है। अभी हमारे लिए क्रिटिकल है। अब हम बात कर रहे हैं पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन की, तो अब हमें इन चीज़ों को ठीक करना जरूरी है। ऐसी लैंग्वेज यूज हो जाती है, वी मे यूज योर डेटा, ले रहे हो तो यूज ही करोगे यार, किस लिए ले रहे हो। सिमिलरली वी विल इंप्रूव आवर सर्विसेज। कैसे? मेरे डेटा से कैसे करोगे? मुझे बता तो दो, मेरा डेटा में से कौन सा पोर्शन यूज करोगे, उससे कैसी सर्विस में इंप्रूवमेंट आएगी, मुझे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, बाकी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो वो कंसेंट थोड़ी है। कंसेंट मैनेजमेंट कहती है कि चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। डीपीडीपी एक्ट स्पेसिफिक के साथ ग्रैन्युलर वर्ड भी यूज कर रहा है। स्पेसिफिक सब करते हैं, पर्पस डिफाइन कीजिए, अकॉर्डिंगली कंसेंट लीजिए। डीपीडीपी एक्ट ये कह रहा है कि हर लाइन आइटम जिसके लिए आप कंसेंट ले रहे हैं, हर लाइन आइटम जिसके लिए आप डेटा ले रहे हैं, उसका कंसेंट लेना जरूरी है। और हर लाइन आइटम से आप सर्विस क्या दे रहे हैं ये डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसलिए सावधान रहिए, कंसेंट फॉर्म्स अपने ठीक करना शुरू कर दीजिए। कंसेंट को टर्म्स ऑफ सर्विस के साथ बंडल कर देते हैं। अरे भाई, कंसेंट जो है वो डेटा के इस्तेमाल की परमिशन है। अब मैं क्या सर्विसेज देता हूं, उसके लिए आपका डेटा मांग रहा हूं। पहले मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप डेटा दे दो, मैं यूज कर लूंगा। अब मैं कह रहा हूं मैं ये सर्विसेज देता हूं, मुझे डेटा चाहिए, नीचे एग्री लिखो, सबमिट कर दो। जो मेरे पास आपका पर्सनल डेटा है उसको मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर दूं। ये नहीं हो सकता। टर्म्स ऑफ सर्विस या प्राइवेसी नोटिस या प्राइवेसी पॉलिसी के साथ कंसेंट को मिक्स नहीं किया जा सकता। कंसेंट के लिए अलग से कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। जेनेरिक है ये एक्सेप्ट नहीं चलेगा। कंसेंट कंडीशनल भी नहीं हो सकता। अगर आप ये करेंगे तो मैं ये सर्विस दूंगा, अगर आप कंसेंट देंगे तो मैं ये सर्विस दूंगा, दोनों का आपस में कोई लिंक ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। कंसेंट, पर्पस, सर्विस डिलीवर्ड, यस नो, सिंपल। कंसेंट विड्रॉ ये हर एक रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक दिन कंसेंट दिया, आज मुझे लगता है मुझे नहीं देना चाहिए, विड्रॉ करना। आइडियली आपको देने का फॉर्म और विड्रॉ करने का फॉर्म एक ही जैसा बनाना चाहिए, या शायद एक ही बनाना चाहिए। ये 10 लाइन आइटम डेटा में मांग रहा हूं, जो जो आपको मंजूर है उसका टिक मारिए, डेटा डालिए, टिक मारिए, डेटा डालिए। ठीक है या ठीक है। जो लाइन आइटम आप भरेंगे उसके सामने पर्पस लिखा हुआ, उसको कंसिडर है कि आपने लाइन आइटम भर दिया है तो आपने कंसेंट दे दिया। वैसे तीनों चीजें रहेंगी तो ज्यादा क्लियर रहेगा। और जिस दिन आपको लगे कि यार नहीं, मुझे अपने एड्रेस पे डाक नहीं चाहिए, आप उसी फॉर्म पे आइए जो मेरे नोटिस में भी है, मेरी वेबसाइट पे भी है, मैं आपको टाइम टू टाइम मेल्स भी भेजता हूँ। उसी फॉर्म पे आइए और जो टिक आपने लगाया था उस टिक को रिमूव कर दीजिए। सिंपल। तो आपके पास विड्रॉल की इजी ऑप्शन है और देनी चाहिए। लोग नहीं देते हैं, जो गलत है। डीपीडीपी एक्ट, जीडीपीआर सब लोग कहते हैं कंसेंट विड्रॉल का तो एक मैंडेट है। मैं नहीं देना चाहता, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे सर्विस का वो पोर्शन नहीं चाहिए। प्री टिक चेक बॉक्सेस, आप मेरी मेल्स देखते हो, मैं आपको ना न्यूज़लेटर भेजूंगा, पहले से टिक लगा हुआ है, मैंने बिना देखे नीचे सबमिट कर दिया गुड ट्रस्ट पे कि टिक नहीं लगा होगा, तो वो कंसेंट नहीं है, उसको वैलिड कंसेंट नहीं गिना जाएगा। वैलिड कंसेंट तब गिना जाता है जब आप मुझे चेक बॉक्स पे टिक करने देंगे तो। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेक कंसेंट जो है वो एक्टिव और एफर्मेटिव होना जरूरी है। अगेन डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर दोनों इस बारे में बात करते हैं। और फाइनली कंसेंट की लॉगिंग आपके लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को मैं जब अगर सेटिस्फाइड नहीं हूं और आपके अगेंस्ट केस करता हूँ, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जाता हूँ, आप कैसे प्रूव करेंगे आप मेरे से कंसेंट लिया। सो कंसेंट की प्रॉपर लॉगिंग होनी चाहिए।
कंसेंट के विड्रॉल की प्रॉपर लॉगिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। मैं किस दिन आया, मैंने किस किस आइटम का कंसेंट दिया, मैं किस दिन आया, मैंने कौन से और आइटम्स का कंसेंट ऐड किया या मैंने कौन से आइटम्स का कंसेंट रिमूव कर दिया। ग्रैन्युलर कंसेंट और विड्रॉल दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कब, कहाँ, कैसे कंसेंट दिया गया था। और डीबीडीपी एक्ट ये कहता है कि कंसेंट का ऑडिट लॉग होना मैंडेटरी है। सिर्फ बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है, रेगुलेटर रिक्वायरमेंट है कि कंसेंट का ऑडिट लॉग होना मैंडेटरी है। सो कंसेंट कलेक्शन के टाइम की मिस्टेक्स का एक रैप अप कर लेते हैं। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कि ये मिस्टेक्स अवॉइड हो सकें। क्लियर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, लोगों को आसानी से समझ आए। ग्रैन्युलर कंसेंट ये एक्चुअली डीबीडीपी में मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। रियल और यूजर कंट्रोल, यूजर के पास कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर इजी फॉर्म होगा तो कंट्रोल यूजर के पास ही होगा। कंसेंट विड्रॉल भी उतना ही स्मूथ होना चाहिए जितना कंसेंट देना। किसी और चीज के साथ कंसेंट को बंडल नहीं करना चाहिए। आप कहें कि प्राइवेसी नोटिस आपने पढ़ लिया, उसके नीचे लिखा तो हुआ था आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड योर प्राइवेसी नोटिस डज नॉट मीन आई हैव प्रोवाइडेड कंसेंट। मैंने प्राइवेसी नोटिस को पढ़ लिया है और मुझे वो समझ आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंसेंट ही दे दिया। ठीक, कंसेंट को फ्री, फेयर और लॉफुल होना चाहिए। एक अच्छे कंसेंट से आप अपने कस्टमर्स, अपने प्रिंसिपल्स के साथ अच्छा ट्रस्ट बना सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा कंप्लायंट रख सकते हैं। कंसेंट कलेक्शन की 5 मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।